आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेनसो मैन के सीजन 2 के एपिसोड 1 की। बेसिकली इस वीडियो में हम मांगा से चैप्टर 39, 40 और 41 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम बिना देरी के इस एपिक से भी एपिक वीडियो को शुरू करते हैं। डेंजी एक सपना देख रहा था जिसमें उसे एक दरवाजा दिखता है। पोचिटा कहता है, डेंजी भले ही कुछ क्यों ना हो जाए, इसे मत खोलना। डेंजी की एकदम से आंखें खुलती हैं। वो अपने घर में ही था। वो देखता है कि पावर के जो हॉर्न्स है वो बहुत ही बड़े बड़े हो चुके हैं और पावर के अंदर पहले से ज्यादा पावर आ चुकी थी। उसके बाद वो पावर को माकीमा के पास लेकर जाते हैं। माकीमा कहती है कि पावर ने बहुत ही ज्यादा खून पी लिया है, इसलिए हमें उसका थोड़ा बहुत खून निकालना पड़ेगा। इसके लिए उसे कुछ दिनों तक माकीमा के पास रहना पड़ेगा। ये सुनकर पावर डर जाती है। माकीमा डेंजी को उसके नए असिस्टेंट से मिलवाती है। ये कोई और नहीं बल्कि शार्क फाइंड था और पता नहीं क्यों ये चेनसो मैन की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। ये डेंजी को चेनसो सामा बुलाता था, यानी कि डेंजी की पूरी रिस्पेक्ट करता था। शार्क फाइंड कहने लगता है, चेनसो सामा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। इसके बाद माकीमा कहती है, डेंजी तुम थके हुए लग रहे हो, क्या तुम कल मेरे साथ एक डेट पर जाना पसंद करोगे? ये सुनकर डेंजी बिल्कुल खुश था। माकीमा ने उसे एक थिएटर के पास बुलाया था। वहां पर वो माकीमा को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। माकीमा बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। माकीमा कहती है, अब हम आधी रात तक लगातार मूवीज देखने वाले हैं। वो दोनों फिल्म देखने लगते हैं, पर उस मूवी के फनी सीन में उन दोनों में से किसी को भी हंसी नहीं आती। डेंजी माकीमा की तरफ देखने लगता है, पर वो भी नहीं हंस रही थी। उसके बाद अगली मूवी के इमोशनल सीन में जहाँ पर बाकी सारे रो रहे थे, डेंजी नहीं रो रहा था। वो माकीमा की तरफ देखता है और माकीमा भी नहीं रोने लग रही थी। ऐसे वो आधी रात तक फिल्में देखते रहते हैं, पर हर मूवी उन्हें या तो एवरेज लग रही थी या बोरिंग लग रही थी। आखिर में वो एक मूवी देखते हैं जिसके इमोशनल सीन में डेंजी रोने लगता है। वो माकीमा की तरफ देखता है और माकीमा भी रोने लग रही थी। थिएटर से निकलकर डेंजी कहता है, मैं इस आखिरी सीन को हमेशा याद रखने वाला हूँ। माकीमा कहते हैं, उसे एक मूवी ने बाकी सारी मूवी के पैसे वसूल कर दिए। आखिर में डेंजी पूछता है, माकीमा सान क्या आपको लगता है मेरे पास एक दिल है? माकीमा डेंजी की हार्ट बीट चेक करने लगती है। यहाँ पर डेंजी बिल्कुल शर्मा जाता है। माकीमा कहते हैं, तुम्हारे पास दिल है, और ये कहकर वो वहां से चली जाती हैं। अगले दिन डेंजी और शार्क फाइंड पेट्रोल ड्यूटी करने लग रहे थे, पर अभी तक डेंजी को वही पल याद आ रहे थे जब माकीमा उसकी हार्ट बीट चेक करने लग रही थी। डेंजी बिल्कुल खुश था। वो कह रहा था, चलो मेरे पास भी एक दिल है। कुछ बच्चे वहां पर डेविल अटैक से होने वाले नुकसान के लिए फंड रेज करने लग रहे थे। डेंजी उन्हें थोड़े बहुत पैसे देकर बिल्कुल खुश हो जाता है। वो बच्चे बदले में उसे एक फ्लावर देते हैं और डेंजी इस फ्लावर को खा जाता है। ये देखकर वो बच्चे बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। चलते चलते डेंजी सोच रहा था, मेरा दिल इस दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की के लिए है, वो है माकीमा सान। भले मैंने बाकी लड़कियों को छुआ और किस किया हो, पर मेरा दिल सिर्फ माकीमा का है। मैं और किसी से प्यार नहीं करूंगा। जब भी वहां पर बारिश होने लगती है, शार्क फाइंड बारिश में काफी खुश था, पर डेंजी को टेलीफोन बूथ के अंदर जाना पड़ता है। उस टेलीफोन बूथ में एक लड़की आकर हंसने लगती है और अगले ही पल वो रोने लगती है। डेंजी कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम रोने क्यों लग रही हो? वो लड़की कहती है, तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे मेरे मरे हुए कुत्ते की याद आ गई। ये सुनकर डेंजी कहता है, तो क्या मेरा चेहरा कुत्ते जैसा है? डेंजी एकदम से उल्टी करने का चेहरा बना देता है, पर जब भी वो अपने मुंह से एक फ्लावर निकालता है और वो उस फ्लावर को उस लड़की को दे देता है। इस फ्लावर को पाकर वो लड़की काफी खुश होती है और हमें पहली बार उसका चेहरा दिखाया जाता है और ये बहुत ही ज्यादा क्यूट थी। बारिश रुक जाती है। वो लड़की जाते जाते कहती है, मैं पास के एक कैफे में काम करती हूँ, जब तुम फ्री हो जाओ तो कॉफी पीने जरूर आना। और वो ये कहकर वहां से चली जाती है। उसके बाद वो अपने कैफे में जाकर अपना एप्रन पहन लेती है और वो देखते हैं कि डेंजी तो वहां पर पहले से ही था। वो लड़की जाकर उसके साइड में बैठ जाती है और 2 कॉफी ऑर्डर करती है, पर डेंजी को कॉफी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो लड़की हंसते हंसते डेंजी को टच करने लगती है। डेंजी सोचता है वो हंसने लग रही है, ऊपर से वो मुझे टच भी करने लग रही है, क्या वो मुझे पसंद करती है? वो लड़की कहती है, मेरा नाम रीज है और तुम्हारा क्या है? वो कहता है, डेंजी। ओ डेंजी, मैं कभी भी तुम्हारे जितने फनी इंसान से नहीं मिली हूँ डेंजी। ये सुनकर डेंजी सोचता है वो सच में ही मुझे पसंद करती है। डेंजी सोचने लगता है, मुझे वो लोग पसंद है जो मुझे पसंद करते हैं। माकीमा मेरी मदद करो, मैं इस लड़की के साथ प्यार में पड़ने लग रहा हूँ। फिर हमें आकी का सीन दिखाया जाता है। अब उसका नया पार्टनर था एंजल डेविल। ये लड़की जैसा दिखता है पर असल में लड़का है, इसलिए धोखा खाकर इसे अपनी वेफू मत बना लेना। एंजल डेविल आइसक्रीम खाने लग रहा था। आकी कहता है, तुम्हारी तीसरी आइसक्रीम है, क्या तुम्हें काम नहीं करना? नहीं, आइसक्रीम खाकर मैं थक जाता हूँ, इसलिए मुझे और आइसक्रीम खाने पड़ती है। आकी कहता है, हमें गन डेविल की लोकेशन का पता चल गया है, इसलिए जल्दी एक टीम बनाई जाएगी। मैं उस टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेविल को मारना चाहता हूँ। अब तुम मेरे पार्टनर हो, इसलिए मेरे इस चीज़ में मदद करो। पहले मुझे एक और आइसक्रीम खाने दो। आकी कहता है, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं ऊपर के लोगों को बता दूंगा कि तुम बिल्कुल यूजलेस और फिर तुम मारे जाओगे। मैं काम से ज़्यादा मरना पसंद करूंगा। एक फ्लैशबैक में माकीमा आकी से कहती है, कैप्टन किसिबे के बाद डिवीजन 4 में एंजल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
या फिर वो होता अगर वो इतना लेजी नहीं होता तो। उन्होंने डेंजी और पावर के साथ भी काम किया है, इसलिए एंजल को भी अपनी तरफ कर लो और फिर उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना। जिस गांव में वो पैदा हुआ था उसने वहां के सभी लोगों को मार दिया, या फिर कहूँ तो उसने उन्हें वेपन बना दिया। उसके अंदर पावर है कि वो जिस भी इंसान को टच करेगा वो उसे एक वेपन बना सकता है। पर मुझे यकीन है तुम एंजल को अपनी तरफ कर लोगे। प्रेजेंट में आकी ने एक डेविल को मार दिया था, पर एंजल उस डेविल की डेड बॉडी की तरफ देखता है। उसकी डेड बॉडी के अंदर अभी भी एक सिविलियन डेविल हंटर फंसा हुआ था जो कि मरने ही वाला था। वो हंटर तड़पने लग रहा था। वो हंटर आकी से कहता है मुझे मार दो। आकी कहने लगता है एंजल तुम्हारी पावर इसे बिना दर्द के मार सकती है। पर एंजल कहने लगता है मैं एंजल बाद में हूँ और डेविल पहले। मैं सोचता हूँ कि इंसानों को तड़प कर मरना चाहिए। ये सुनकर आकी उस हंटर को खुद ही मार देता है। आकी कहता है मैं तुम्हारे साथ काम करने का नाटक भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ डेंजी अभी भी उसी कैफे के बाहर खड़ा था और वो सोच रहा था मेरा दिल माखीमा का ही है। पर वो उस कैफे के अंदर चला जाता है। उस कैफे के अंदर रीच बैठी हुई थी। डेंजी कहता है मुझे लंच करना है। रीच कहते हैं तुम पिछले 1 हफ्ते से रोज आने लग रहे हो, यहाँ का खाना उतना भी बढ़िया नहीं है। डेंजी कुछ ऑर्डर करने लगता है, पर जब भी रीच कहते हैं क्यों ना आप मेरी टेबल पर आकर खाओ सर। पर डेंजी कहता है नहीं तुम पढ़ने लग रही हो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। इस पर रीच कहती है क्या तुम स्कूल नहीं जाते हैं? एक बच्चा जिसे स्कूल में होना चाहिए वो इस वक्त डेविल्स को हंट करने लग रहा है, ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। चलो मैं तुम्हारी टेबल पर आकर पढ़ती हूँ, थोड़ा उस साइड हो जाओ और मुझे जगह दो। डेंजी कहता है मुझे भी पढ़ना सीखना है। क्या तुम्हें पढ़ना भी नहीं आता? चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। रीज उस पेपर पर बोल्स लिख देती है। डेंजी कहता है मुझे पता है ये क्या लिखा है, ये लिखा है बोल्स, तुम एक परवर्ट हो। रीज कहती है तो तुम्हें पढ़ना आता है, तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? डेंजी कहता है बोल्स एक ऐसा वर्ड है जिसे मैं हमेशा से पढ़ सकता हूँ। ये सुनकर रीज और भी हंसने लगती है। डेंजी कहता है काश मैं तुम्हारे साथ स्कूल जा पाता रीज, मुझे लगता है इसमें मजा आता। ये सुनकर रीज बहुत ही ज्यादा क्यूट फेस बना लेती है। वो डेंजी के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं क्यों ना हम अंधेरा होने के बाद स्कूल चले। डेंजी कहता है ठीक है। डेंजी सोचता है मेरा दिल माखीमा का है पर मेरी बॉडी मेरी बात नहीं मान रही है। दूसरी तरफ हमें एक असैसिन का सीन दिखाया जाता है। ये असैसिन टाइफून डेविल से बात कर रहा था। टाइफून डेविल चेनसो का दिल चाहता था। वो असैसिन टाइफून डेविल से पूछता है तुम्हें चेनसो का दिल क्यों चाहिए? टाइफून कहता है तुम्हारे काम की बात नहीं है। वो असैसिन कहता है अच्छा तो अगर मैं उसका दिल ले आऊंगा तो तुम मुझे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने दोगे? टाइफून कहता है इतना एटीट्यूड ठीक नहीं है, उस चेनसो ने बहुत से डेविल्स को मारा है। वो असैसिन कहता है मैं उसे आराम से हरा दूंगा, मैंने पास्ट में भी एक डेविल हंटर को आसानी से मारा था, बस हमें शुरुआत में ये ढूंढना होता है कि उनका दिल कहाँ है। मैंने उस डेविल हंटर की वाइफ को अपना होस्टेज बना लिया था, फिर मैंने उसकी वाइफ की थोड़ी सी स्किन फाड़ कर उसे दिखाई और उसने मुझे अपने आप को आसानी से मारने दिया। और ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और अगर आप सीजन 2 का एपिसोड 2 भी चाहते हो तो इस वीडियो पे 500 व्यूज और 20 लाइक्स पूरे कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।